विनोद सागर जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुनं गुरुभावान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राण्णवगम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। जय अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव किराट श्री नेमिनाथ भगवान की, जो परम देवादिदेव किराट श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चरणाचर भगवान स्वामी विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसा विश्व धर्म की। जब हमारे बीच परम पूज्य सिद्धांत विज्ञ न्याय समस्त आगम के पारगामी पूज्य गुरुदेव विराजमान हो, उनके समक्ष कुछ कहने का हम साहस करें तो हास का ही पात्र हुआ करते हैं। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है, उस आज्ञा को श्रोधार करते हुए उनके चरणों में रहकर जो सीखा है समझा है उसी में से कुछ कहने का प्रयास करेंगे। जो अच्छा लगे पूज्य गुरुदेव का समझना और जो खराब लगे हमारा समझकर छोड़ जाना। हम लोग रोज पूजन करते हैं और पूजन में रोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुजस कह के दोस्त ढांकूं सभी का। बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तौलों से चरण जिनके, मोक्ष जोलो न पाऊं। हम ये रोज पढ़ते हैं, रोज पूजन करते हैं और उसके पश्चात भगवान से रोज कहते हैं, लेकिन क्या आपके अंदर इतने साल पूजन करते करते हो गए ये लक्षण आए? जो हम रोज पढ़ रहे हैं उस पढ़ने के पश्चात उनको गुरने का कभी प्रयास किया? नहीं किया। तो आचार्य श्री ने यही कहा था कि पूजन करना, अभिषेक करना ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है जब तक आपके अंदर आत्मा में निर्मलता नहीं आती, आपकी परिणति में निर्मलता नहीं आती, तब तक किया हुआ सारा का सारा धर्म जिसे आप कह रहे हो वो केवल और केवल क्रिया कांड है। क्या है? कर्म कांड और कुछ नहीं। तो इसीलिए धर्म किसके लिए होता है? धर्म होता है परिवर्तन के लिए। हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हम जैसे हैं वैसे ना रहें बल्कि बदलें। क्योंकि आपने सुना होगा क्या कि पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना।
तो जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तक हम रोज 1 घंटे मंदिर में अभिषेक कर रहे हैं, पूजन दे रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, ये साधना सही मायने में आपकी सही जगह सही फल नहीं दे पा रही है, क्योंकि वो सही साधना है ही नहीं। क्योंकि हमने अब तक जो भी कुछ भी पढ़ा उसको गुनने का प्रयास नहीं किया। आचार्य भगवान कह रहे हैं शास्त्राभ्यासो, इसी को संस्कृत में कहा गया है शास्त्रों का हो पठन, इसको संस्कृत में कहा है शास्त्राभ्यासो। शास्त्रों का अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास का अर्थ क्या है? केवल पढ़ना, रोज उसे पढ़ना, यह अभ्यास है? नहीं, अभ्यास का अर्थ है, इंग्लिश में बोलते हैं उसे प्रैक्टिस, कि आपने जो पढ़ा है उसे अपने अंदर उतारने का प्रयास करना, प्रैक्टिस करना। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो कौन सा अभ्यास? कि रस्सी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। तो करते करते अभ्यास के भी वो पत्थर भी, उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। और हम जो रोज पढ़ रहे हैं शास्त्राभ्यासो जनपति नुति संगति सर्व आर्य, लेकिन उसका अभ्यास तो कभी कर ही नहीं रहे जो हम पढ़ रहे हैं। क्या किसके लिए पढ़ रहे हैं ये तो बताओ? इसके लिए पढ़ रहे हैं केवल और केवल रूढ़िवादिता, परंपरा वसात, कि हम इस जैन कुल में जन्म लिया है, हमारे माता पिता करते आए थे, दादाजी कर रहे थे, तो हम भी वही कर रहे हैं और कोई लक्ष्य नहीं है हमारा। जबकि हर एक क्रिया का हेतु होता है, कारण होता है। बिना कारण के कोई क्रिया की जाए तो मूर्खता कहलाती है ना? कि क्यों कर रहे हो, प्रयोजन क्या है? तो निष्प्रयोजन जो क्रिया होती है वो मूर्खता, अनर्थ दंड कहलाती है, बिना प्रयोजन की क्रिया। तो इसीलिए अब हम पूजन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है उसका, ये सब बताते हैं आचार्य। जब पूजन शिविर लगता है चातुर्मास में, तो उसमें ये सारे खुलासे होते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब आपका पुण्य होगा तो लग जाएगा यहाँ पर भी, है ना? तो इसलिए हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप सब लोग निवेदन करें कि आखिर हम इन रहस्यों को समझ पाए कि हम ये पूजन क्यों कर रहे हैं। हम अनादि काल जब से जन्म लिया है, सोच संभाला है, मंदिर आ रहे हैं, तब से कर रहे हैं, लेकिन आज तक परिवर्तन कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको रहस्यों को नहीं समझ पाए। तो उन रहस्यों को समझने के लिए, समझाने के लिए पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान हैं। उनसे निवेदन करो कि आपने जो 20 साल पहले धर्म की अलग जगाई थी वो पुनः जगाएं। क्योंकि जब आप 20 साल पहले यहां आए थे, 20, 22, 23 साल पहले, तब पूरा मंदिर पुजारियों से भरा रहता था। आज गिनती के रह गए वही बूढ़े टेढ़े, है ना? तो आज फिर से वही जरूरत है उस शिविर की, जिस शिविर के होने से हमारे जीवन में वो संस्कार और वह रहस्यमय ज्ञात होते हैं कि हम ये पूजन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है। तो पहले आचार्य भगवान कह रहे हैं शास्त्रों का अभ्यास। तो हम जो पूजन के फल में मांगते हैं भगवान से कि हे भगवान हमें ये सब प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो? शास्त्रों का अभ्यास। तो हमने जो पढ़ा है उसको पढ़ने के पश्चात उसको अपने अंदर देखना। हमने शास्त्र में पढ़ लिया कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप होते हैं, है ना? अब हमने पढ़ तो लिया, अब इसका अभ्यास कैसे करेंगे? अपने अंदर देखें हम हिंसा कितनी करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना मायाचारी करते हैं, है ना? कुशील का सेवन, अब्रह्म का सेवन कितना करते हैं, परिग्रह कितना इकट्ठा कर लिया है, और चाह कितनी है, तो हम कितने पापी हैं, खोज करें। जब हम अपनी खोज करेंगे तो हम अभ्यास कर रहे हैं शास्त्रों का, प्रैक्टिकल चल रहा है। प्रैक्टिकल करना ही अभ्यास है, केवल पढ़ना अभ्यास नहीं कि पढ़ पढ़ पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, है ना? तो इसीलिए पोती पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, उसको प्रैक्टिकल में लाने से होगा। तो प्रैक्टिकल यही है कि आपने पढ़ लिया है 5 पाप होते हैं, तो
तो उन 5 पापों को अपने अंदर खोजिए, विचार कीजिए कि कितने 5 पापों में हम घिरे हुए हैं और कि उनसे 5 पापों से बचने के लिए हम कर क्या रहे हैं। तो ये आपका अभ्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभ्यास। और जो ध्यान रखना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं बता रहे, ये समाधि भक्ति है। क्या है ये? समाधि भक्ति। और जो व्यक्ति इन गुणों को, जो समाधि भक्ति में कहे गए हैं, इन क्रियाओं को जो करता है, निरंतर समाधि भाव में लीन रहता है वो। और जो समाधि भाव में लीन रहता है वो निश्चित रूप से उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त करता है। यदि आपको अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो इन जो समाधि भक्ति में जो कहे गए हैं, बस इतने से 4-5 चीजों को अपने अंदर लाने का पूरे जीवन में प्रयास कर लेना तो पूरा जीवन सफल है, सार्थक है। तो पहला यही है कि शास्त्राभ्यासो, शास्त्रों का अभ्यास करो। जो पढ़ा है उसको अपने अंदर देखो, खोज करो कि हम जो पढ़ रहे हैं हमारे अंदर कितना है। क्योंकि आचार्य श्री बताते हैं शास्त्र तो केवल और केवल आंसर सीट है। क्या है? आंसर सीट। और जिंदगी हमारी क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पत्र है। अब इस प्रश्न पत्र को हम कैसा हल कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, किससे मिलाएंगे? आंसर सीट से। आंसर सीट क्या है? शास्त्र। अब आंसर से हमने अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं। शास्त्र बताता है कि भाई ऐसा करोगे तो सही दिशा में जा रहे हो, 5 पापों को त्याग करोगे तो सही दिशा में जा रहे हो, भाई नहीं तो गलत दिशा में जा रहे हो। क्योंकि आंसर शीट से मैच नहीं हो रहा है, आपका हल गलत चल रहा है। इसीलिए आपको पहला का लक्षण अपनाना है अपने जीवन में। जो पढ़ो उसे अपने अंदर खोज करो। तो ये पहला समाधि की ओर बढ़ने का प्रयास, शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति और जिनेन्द्र भगवान की स्तुति। क्या? जिनेन्द्र भगवान की स्तुति अर्थात उनकी प्रशंसा, उनके गुणों की प्रशंसा, वो स्तुति कहलाती है उनकी। तो हम रोज मंदिर आते हैं, रोज भगवान को देखते हैं, कभी अपने हृदय से उनके लिए कोई 2 शब्द निकलते हैं? प्रशंसा में उनकी निकलते हैं कोई 2 शब्द अपने हृदय से? नहीं निकलते। केवल और केवल जो पंडित लोग लिख गए हैं वही पढ़ते रहते रोज, और कुछ नहीं हमें आता। तो हम दूसरे की पढ़ रहे हैं, हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है, तो आपको मिलेगा क्या? आपको केवल और केवल पुण्य मिलेगा, और वो पुण्य भी बिना भावना का है, इसीलिए संसार वृद्धि का कारण ही बनेगा। वो कभी भी आपकी निर्जरा कराने में सक्षम नहीं हो सकता, संसार से मुक्ति कारण नहीं बन सकता। इसीलिए अब हमें जिनेन्द्र भगवान की प्रशंसा करनी है। तो किस प्रकार से? उनको देखिए, उनको निहारिए। जिस प्रकार से कोई माँ अपने छोटे से बालक को निहारती है, देखती है, और उसके देखते ही उसके लिए उसकी प्रशंसा उसके मुख से निकलना प्रारंभ हो जाती है। कारण क्या है? कारण और कारण केवल यही है कि माँ का जो उस बालक के प्रति स्नेह है, लगाव है, प्रेम है, वो स्नेह, वो प्रेम हमारा भी भगवान के प्रति नहीं है। इसीलिए उनके प्रति उनको देखकर कोई प्रशंसा नहीं होती, उनको देखकर हमारी आंखों में कोई चमक नहीं आती। जो चेहरे पर नोटों की गड्डी सामने आती, कहीं चमक आ जाती है आंखों में, है ना? वो चमक कहीं भगवान को देखने पर आती है? नहीं आती। कारण कि जो प्रेम हमारा नोटों की गड्डी से है, वो प्रेम इनसे कहाँ है? तो जहां प्रेम होता है, जहां स्नेह होता है, जहां लगन होती है, वहां अपने आप ही प्रशंसा निकलने लगती है सामने वाले की। देखते ही उनको उनकी स्तुति करने का भाव होने लगता है। तो ये प्रभाव हृदय के प्रेम का हुआ करता है। जब हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम है तो अपने आप ही उनकी स्तुति, उनके पास पहुंचोगे तो अपने आप कहोगे भगवान आज बहुत अच्छे लग रहे हो आप, है ना? अपने आप कहोगे कि आपके कितने सारे अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों की था नहीं है, और हम कितने पापी हैं कि आपके दर पर आ रहे हैं फिर भी आप जैसा नहीं बन पा रहे हैं।
अपने आप आपके अंदर से बहुत सारे गुण, उनकी प्रशंसा निकलती रहेगी। उनकी आंखों को देखकर कहोगे कि आपके सामने कोई भी आ जाए, आपकी आंखों में कभी विकार नहीं आता। हमारे सामने कोई काली स्त्री आ जाए तो आंखें ऐसी हो जाती हैं, गोरी आ जाए तो आंखें खुली खुली रह जाती हैं, देखते ही रह जाते हैं एक टक। तो हमारी आंखों में कितना विकार भरा पड़ा है। हमारे सामने कोई पैसे वाला व्यक्ति आ जाए तो देखो उसके लिए, कोई नेता आ जाए तो उसके पास जाने के लिए दौड़ते हैं, और कोई सामान्य व्यक्ति आ जाए तो हाँ ठीक है साइड में हटो। तो हम कितना भेदभाव करते हैं नाकों से। और आपके सामने चाहे कोई भी आए, चक्रवर्ती आए, सौधर्मेंद्र आए, फिर भी आपकी आंखों में कोई विकार नहीं आता। तो जब हम भगवान से लगाव लगाएंगे, प्रेम करेंगे, तब अपने आप ही उनके लिए हृदय से प्रशंसा निकलनी प्रारंभ हो जाती है। और यही प्रशंसा हमें उन तक पहुंचाती है, उनसे मिलाती है। कम्युनिकेशन जब हमारा उनसे होता है तो उनके नजदीकियां उनसे अपने आप बढ़ने लग जाती हैं। तो यही कहा है, संगति सर्व आर्यई, आर्य जनों की संगति करो। तो जब भगवान से आप कम्युनिकेशन मिलाओगे, उनसे बातचीत करोगे, तो अपने आप ही उनकी संगति होने लगेगी। आर्य जनों की संगति, मुनियों की संगति होने लगेगी, विद्वानों की संगति होने लगेगी। अपने आप ही रागी, मोही, द्वेषी लोगों की संगति छूटने लगेगी। तो संगति आर्य जनों की ढूंढने के लिए आप मचलने लगोगे, अर्थात आप समाधि भाव की ओर बढ़ रहे हो। क्योंकि जो समाधि में लीन रहता है वो कभी भी तुच्छ लोगों की संगति पसंद नहीं करता। वो कहता है आपके पास वो चीज नहीं है जो हमें चाहिए। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बढ़ाइए। किनसे? भगवान से, वैरागियों से। तो अपने आप उस ओर बढ़ोगे। संगति सर्वार्य सद्वित्तानाम गुण गणगतः दोषवादे च मौनम। और सद्वित्तों की गुणों की कथा कहकर और दोषों में कहने में मौन। जो इस प्रकार से जीवन जीता है कि जो हमेशा दूसरों के गुणों को बखान करने में तैयार और दूसरों के दोषों को देखने पर भी मौन रहने का जो अभ्यास करता है, इस प्रकार से जीवन जीने का अभ्यास करता है, सही मायने में वो समाधि में जी रहा है। किस में जी रहा है? समाधि में जी रहा है। समाधि का अर्थ होता है आकुलता व्याकुलता से रहित परिणाम। क्या अर्थ होता है? आकुलता व्याकुलताओं से रहित परिणाम, समता के परिणाम, आत्मा में लीनता के परिणाम, ये समाधि है। तो जब हम इन गुणों को अपने अंदर लाते हैं, शास्त्रों का अभ्यास और जैन भगवान की स्तुति, संगति सर्व आर्यई दोषवादे च मौनम, दूसरों को दोष कहने में मौन। तो आप बताओ, ये सब आप करते हो रोज? ये सब गुणों को धारण करते हो? नहीं कर पाते, इसका उल्टा करते। चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव में भीड़ ज्यादा है या कम है ना? और कह रहे संगति सर्वार्य, रोज पढ़ रहे पूजा में कि आर्यजनों की संगति करें। तो आर्यजनों की संगति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो जहां दिखाई देता है कि जहां निंदा पुराण हो रहा हो और जहां कथा चल रही हो, पदम पुराण हो रहा हो, तो कहां भीड़ ज्यादा होगी? निंदा पुराण में। तो ये सब हमारे अनादि काल के लक्षण हैं। इसीलिए आज तक हम उन भावों को प्राप्त नहीं कर पाए जिन भावों के आने पर, बस 4-5 भाव हैं, इन 4-5 भाव के आने पर हमारी की पूरी जिंदगी काया पलट हो जाती है और आने वाले भव सबके सब सुधर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन 4-5 चीजों को अपने अंदर अंगीकार करने मात्र से। तो कौन से? शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का। अब सत्संगति का लाभ करना है आप लोगों को। आपके पास आचार्य भगवान विराजमान है, पूरा संघ विराजमान है, कितना लाभ ले पा रहे हो? लाभ सत्संगति का। और जो व्यक्ति समाधि करना चाहता है वो निरंतर सत्संगति का लाभ करता है। क्योंकि आचार्य श्री बताते हैं कि 25 साल हो जाएं आपको पूजन करते करते, शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते, लेकिन समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते।
समाधि को प्राप्त कब कर पाओगे? संगति सर्व आर्य। जब आप अपनी संगति को बदलोगे, जब 1 महीने 2 महीने यहां संग में रहकर देख लो, ना बदल जाओ तो कहना, और 25 साल वहां रगड़ते रहोगे, क्योंकि आप तो रोज पढ़ रहे हो यही, लेकिन अंदर कुछ नहीं जा रहा है। तो अंदर नहीं जा रहा है तो कुछ भी पढ़ते रहो, कोई लाभ नहीं होगा। और यहां रहोगे, क्योंकि हम साक्षात उदाहरण हैं। 1 महीने के अंदर परिवर्तन हो गया पूरा। 1 महीने की संगति पूज्य गुरुदेव की और 1 महीने की संगति में घर भूल गए। तो इसीलिए संगति सर्वार्य ही, आर्यजनों की संगति जो परिवर्तन लाती है वो परिवर्तन कोई नहीं ला सकता। इसीलिए अपने अंदर लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुजस कह के, और कुछ कहना भी हो तो क्या कहें? क्या कहें? सद्व्रतों का सुयश। जिस यश को सुनकर उन व्रतों को धारण करने के लिए और लोग भी तैयार हो जाएं, उन व्रतों का यशगान कीजिए, उन मुनराजों का यशगान कीजिए। ये नहीं कि गलतियां दिखें तो व्हाट्सएप पे डालिए, फेसबुक पे, इंस्टा पे निकालिए, अखबार में छपवाइए। इससे क्या होगा? इससे आप धर्म का हिरास कर रहे हो, और कोई व्यक्ति बनना भी चाहेगा वो कहेगा घर में ही ठीक है, इससे अच्छे तो घर में ही ठीक है। तो आपने धर्म का हिरास कर दिया, आपने एक मंदिर के तोड़ने के बराबर पाप कर्म का आश्रय कर लिया। जिसके भाव हो रहे थे अब वो नहीं जा सकता। तो इसीलिए कभी भी दोष दिखे तो दोषवादे चा मौनम, दोष देखने में मौन रहिए, स्थितिकरण करने का प्रयास कीजिए। यही सम्यक्त के लक्षण हैं, यही सम्य दृष्टि के लक्षण हैं। तो ये 4-5 लक्षण आपके अंदर आ जाएंगे तो समझना आपके जीवन में आप जो चाहते हैं वो सब प्राप्त करेंगे। आप समाधि मरण को प्राप्त करेंगे, और उस समाधि मरण को प्राप्त करने के पश्चात इस संसार में कुछ ज्यादा नहीं भटकना पड़ता। ज्यादा से ज्यादा जगन्य समाधि होती है तो 32 भव, और उत्कृष्ट समाधि होती है तो 2-3 भव, और मध्यम तो 7-8 भव। तो आपने यदि इन भावों को अपने अंदर ले आए तो समझना कि आपने अपने समस्त भवों को, अपने संसार को बहुत छोटा कर दिया है। बस यही 4-5 चीजें लानी है, कुछ नहीं लाना है, बस ये 4-5 चीजें। संगति बदलिए, शास्त्रों का अभ्यास कीजिए, और दोषवादे चमौनम, गुणों का बखान कीजिए। ये सब करने पर हमारे अंदर जो परिवर्तन आएगा वो परिवर्तन आप वो महसूस करेंगे कि आज तक इससे ज़्यादा आनंद कभी नहीं आया। तो इसीलिए अपने अंदर ये 4 चीज़ें लाइए। और हमारे बीच पूज्य गुरुदेव बैठे हैं, हमने उनको सुनना है। तो ये सब आपको समझना है, इन सब रहस्यों को। तो कहाँ समझते हैं? पूजन शिविर में। कहाँ? पूजन शिविर में। ये तो हमने भी बहुत शॉर्ट में बताया है, आचार्य तो बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो पूजन शिविर जिसमें इन सारे रहस्यों को समझाया जाता है, कहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ कौन सी बात को आचार्य भगवान ने पूजन में जोड़ा है, किस लिए जोड़ा है, क्यों जोड़ा है, ये सारी बातें पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छे समझाते हैं। तो वो पूजन शिविर यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे नगर में लगे तो निवेदन करें। और अगर ऐसा हुआ तो समझना वही रौनक फिर दोबारा आटा मंदिर में दिखाई देगी जो आज से 23 साल पहले दिखाई देती थी। तो आज समय हो गया है, हम पूज्य गुरुदेव को सुनना है। जो बोली परम पूज्य आचार्य शिव नम्र सागर जी गुरुदेव की।